हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं मसरूर अख्तर और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आप सबके सामने आ चुका हूं। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये है कि इन बचे हुए समय में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब हमको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना ही है, पूरे पेपर की स्टडी करनी है, लेकिन इन 40 टॉपिक्स को जो आज मैं लेके आया हूं इसको छोड़ के नहीं जाना है। इसको बहुत गौर से, बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को समझ के आपको जाना है। तो ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं आज हम यूनिट वाइज यहां पर बताने वाले हैं कि किन किन टॉपिक्स की आप स्टडी कर सकते हैं या फिर किन किन टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है, स्टडी करके जाना है, अच्छे से फोकस्ड वे में पढ़ के जाना है। तो यूनिट वाइज अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो आपकी यूनिट आती है, यूनिट नंबर 1 है जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको टीचिंग मेथड्स पढ़ के जाने हैं जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स होते हैं। और इन्हीं मेथड्स में इंपॉर्टेंट है आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ के जाएं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन जो टीचिंग टूल्स यूज किए जा रहे हैं, कभी कहूत हो गया या इसके तरीके से और भी बहुत सारे टीचिंग टूल से सवाल पूछे जा रहे हैं। टीचिंग टूल आपको पढ़ना है, MOOC पढ़ना, और MOOC के साथ साथ आपको इंडिया का जो इंडिजिनस MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है इसको पढ़ते हुए आपको जाना है, क्योंकि यहां से पिछले बार क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं और इस बार भी हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड है। रिसर्च के टाइप से सवाल पूछा ही जाता है और उस टाइप में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हर साइकिल में, हर एग्जाम में, और जब भी यूजीसी नेट का एग्जाम होता है तो उसके हर शिफ्ट में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाता है, ठीक है। वहीं पे टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, अगेन ये भी हमेशा सवाल पूछा जाता है। आपको दे दिया जाएगा, एक कंडीशन दे दी जाएगी, ठीक है, या फिर कंडीशन ना देके ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का प्रकार है, इसमें से सुनिश्चित कीजिए, चुनिए। दूसरा होता है लेवल ऑफ सिमिलैरिटी, जो कि प्लेजरिज्म से रिलेटेड है, जो कि हमने पढ़ा था 10% से कम वाला, 10 से 40 के बीच वाला, 40 से 60 के बीच वाला और 60 से अधिक वाला। तो ये जो सिमिलैरिटी लेवल है इससे भी सवाल बनने लगे हैं। उसके बाद जो रिफरेंसिंग स्टाइल है, APA और एक MLA स्टाइल, इन पर भी एक सवाल हमें मिल सकता है। और टाइप 1 टाइप 2 एरर का तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में ये कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जो आपको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना है। अगला जो यूनिट है वो है हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन के मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से सवाल पूछा जाता है, जैसा कि हमने जून में भी देखा था। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे होता है या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगली यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि थोड़ी सी दर्शन के तरीके से है, फिलॉसफी से रिलेटेड ये यूनिट है, जिसमें आपको सिलोजिज्म, इसमें से कुछ चुनिंदा चीज आपको पढ़ ले। अगर आप पूरी यूनिट नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं मन है पढ़ने का, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे इसको स्टडी करने से बचते हैं, ठीक है। सिलोजिज्म, फैलेसी, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, ये जो ऊपर वाले 3 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ये तीनों टॉपिक, इन तीनों टॉपिक से सवाल आपको जरूर मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। अगली बात आती है ICT। अगला यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये रैम रोम मतलब मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, इस मेमोरी से सवाल पूछा जाता है। दूसरा बाइनरी से ऑक्टल टाइप वाले क्वेश्चन, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, तो ये कन्वर्जन पूछा जाता है। और मालवेयर, जो कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है कि मालवेयर हो गया, फायरवॉल हो गया, एंटीवायरस हो गया, इससे रिलेटेड सवाल आपको ICT में देखने को मिलेंगे। मैथ्स में एज यूजुअल कुछ चुनिंदा ट्रेंड है, इसी से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस के सवाल, एवरेज निकालना हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग जो कि रीजनिंग वाला पार्ट है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट यूनिट है PDE, जिसमें SDG MDG के सवाल, MDG के तो कम पूछे जाते हैं, SDG के सवाल ज्यादा आपको आस्क्ड सवाल हैं। पॉल्यूटेंट के साथ साथ आप वेस्ट वाटर
मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट क्या होता है और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद प्रोटोकॉल और सबमिट, जैसे COP21 मैंने आपको बताया है कि COP21 काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि पेरिस में हुआ है और ये पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहीं से इंडिया और पेरिस का समझौता भी होता है, किसके लिए, ISA के लिए। तो ये आपको नहीं छोड़ना। आखिरी जो यूनिट है आपकी हायर एजुकेशन की, जिसमें कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इस कमीशन में मैं आपको जैसे बताता हूं कि हर बार नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, इससे सवाल हमेशा पूछा जाता है, कभी चेयरमैन का पूछ लिया जाएगा या फिर इसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आ जाएगा सवाल। NEP 2020 जून 2023 में जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो इसमें से एक सवाल पूछा गया था कि 5+3+3+4 जो नया स्ट्रक्चर है उसका फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन ये आपको लगाना था, वैल्यू एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, सरकार की पॉलिसीज क्या हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से आर्टिकल 21A और 45 काफी ज्यादा आपको देखने को अभी तक मिला है। इसके बाद 2 यूनिट और बच जाती है, विच इज RC और DI। इसके 10 क्वेश्चन आपको 100% सही करके आने हैं, ऐसा आप टारगेट बना के जाइए, प्रैक्टिस आप अच्छे से करते हुए भी रहिए। ठीक है, अब यहां पे एक बात और आती है कि दिसंबर का एग्जाम तो हम तैयारी कर रहे हैं, हमने दिसंबर के एग्जाम की तैयारी की है, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो जून के एग्जाम को देख रहा है या जून के लिए तैयार हो रहा है, तो उसके लिए कैसे तैयारी शुरू करे, क्या एक मैनर होगा, क्या एक अप्रोच होगा, कौन से नोट्स वो पढ़े, ठीक है, कहां से वो शुरुआत करे, कैसे उसको मेंटरशिप मिले। तो इसके लिए UGC नेट अड्डा 24/7 यानी हमारा वर्टिकल आपके लिए लेके आ चुका है बहुत सारे कोर्सेज। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये दिसंबर के लिए ही है सिर्फ, आप अगर जून की तैयारी करना चाह रहे हैं तो जून के लिए भी हमारे कोर्सेज यहां पर लॉन्च हो चुके हैं। आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, यहां से जाके आपको UGC पे जाना है, न्यू मेगापैक्स पे जाएंगे। तो अगर आप ये देख पा रहे हो, ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पर लाइव हैं। और अगर यहाँ से नहीं आप देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जाइए, UGC पे जाइए, अलग से UGC नेट जून का ये कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। ये फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको पेपर 1 सिर्फ मिलेगा। ठीक, अब इसको अगर आपको बाय करना है, मान लीजिए आपको पेपर 1 सिर्फ पढ़ना है, तो आप मोर ऑफर्स में जाके यहाँ पे आप ये कोड लगा दीजिए और लगा लीजिएगा मेरा कोड, जिससे आपको ये और कम में हो जाएगा Y1026। इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 80% ऑफ हो जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इनरोल करना चाह रहे हैं तो ये कोड मत भूलिएगा, कोड है आपका Y1026। और अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैंने आपको ये 40 के आसपास के तकरीबन टॉपिक्स बताए हैं, इनको जरूर कवर करके जाइएगा। नहीं किया है तो पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे किसी भी वीडियो पे या वीडियो पे लाइव क्लास में या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सो दैट मैं आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लैरिफाई कर पाऊं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।